आज इस क्लास में हम एमएस वर्ड के कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन टूल्स में कट, कॉपी पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस और अंडू जैसे कमांड्स पर टूल्स पर हम आज एक एक्टिविटी करते हैं। जैसे ये ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ को हमें एज इट इज नीचे कॉपी करना है। तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में ये कॉपी ऑप्शन आता है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। कॉपी पे क्लिक करना। उसके बाद में जहाँ कहीं भी हम इस पैराग्राफ को लिखना चाहते हैं उस जगह इंजर्शन पॉइंट, ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है, इसको लेकर जाना और उसके बाद में पेस्ट पर क्लिक कर देना। पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो एज इट इज वो वाला पैराग्राफ हमें नीचे भी दिख रहा है। दूसरा वाला जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हम वहाँ से हटा करके और नीचे लिखना चाहते हैं, तो मूव करना चाहते हैं। फिर से वही स्टेप, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम कॉपी नहीं करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं आप, Ctrl+X। कट पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा और उसके बाद जहाँ कहीं भी हम इसको मूव कराना चाहते हैं उस जगह पर इंजर्शन पॉइंट ले जाएं और पेस्ट पर क्लिक कर दें, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। क्लिक किया आपने और देखेंगे कि वहाँ से वो कंटेंट हट करके यानी मूव हो करके नीचे आ गया है। कट, कॉपी, पेस्ट के बाद में अगर हम किसी भी स्टेप को, किसी भी फॉर्मेटिंग को, किसी भी स्टेप को वापस ले आना चाहते हैं कि नहीं हमें तो ये यहाँ नहीं, जो पहले था वही ठीक था, तो एक ऑप्शन आता है, एक कमांड होती है, इसको बोलते हैं अंडू। ये आप देख सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। तो हमने इस पर बैक किया, एक स्टेप और बैक किया, तो आप देखेंगे कि जैसा कंटेंट, जैसे डॉक्यूमेंट पहले था वैसा ही हो जाएगा। एक इसी के सामने दूसरा ऑप्शन आता है रीडू, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Y होती है। इस Ctrl+Y से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर से हमें वही करना है, तो आगे देखिए फिर से हमने रीडू कर दिया। तो अपने जो हमने चेंजेस किए हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, उन चेंजेस को रिवर्स करना है यानी वापस करना है तो हम अंडू का यूज करते हैं, और एज इट इज कर देना है यानी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना है दोबारा से, तो फिर हम रीडू ऑप्शन का यूज करते हैं। इसी में दो कमांड और पढ़नी है आज हमें, एक फाइंड और दूसरा रिप्लेस। फाइंड जो कमांड है इसका काम होता है किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस को फाइंड करना कि उसमें वो अवेलेबल है या नहीं है। फाइंड पर क्लिक किया हमने, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। Ctrl+F की हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम फाइंड पर क्लिक करेंगे हमें क्या सर्च करना है वो टेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे हमें देखना है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो हमने डॉक्यूमेंट लिखा। जहाँ कहीं भी इस फाइल में डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा होगा वो वर्ड अपने आप को हाईलाइट कर लेगा। यानी डॉक्यूमेंट जहाँ भी लिखा है, 4 बार इसको डॉक्यूमेंट मिला है, इसमें देख भी सकते हैं आप यहाँ पर 4 रिजल्ट्स, मीन्स 4 टाइम्स इसने डॉक्यूमेंट वर्ड को फाइंड किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को, किसी पर्टिकुलर फ्रेज को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद में दूसरा ऑप्शन एक और इसमें इम्पोर्टेंट आता है रिप्लेस का। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें जो डॉक्यूमेंट वर्ड है उस वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड लिखना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये अपने आप ढूंढ भी लेगा और उसकी जगह दूसरा नया वर्ड रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कमांड में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है फाइंड वर्ड, मीन्स हमें क्या ढूंढना है, हम क्या ढूंढना चाहते हैं। तो हमने इसमें लिखा है कि हम डॉक्यूमेंट वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं और रिप्लेस विद किस वर्ड से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि डॉक्यूमेंट की जगह पर क्या आ जाए, हमने लिख दिया यहाँ पर आ जाए फाइल आ जाए। चलिए ऐसे लिख देते हैं कि जहाँ भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या लिख जाए, फाइल, FILE। तो इसमें फिर नीचे और कमांड्स होती हैं, जैसे रिप्लेस। रिप्लेस का यूज हम करेंगे तो वो क्या करेगा कि एक एक करके चेंज करेगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो
एक बार में जो 4 जगह पर यानी 4 टाइम्स हमें डॉक्यूमेंट मिला था वो सारे के सारे एक बार में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए हम पहले रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। रिप्लेस पे क्लिक किया, पहली बार इसने ढूंढा कि डॉक्यूमेंट यहाँ मिला है, रिप्लेस कर दो। तो आप देख रहे हैं ना, इसकी जगह पे डॉक्यूमेंट की जगह पर फाइल लिख गया। दोबारा डॉक्यूमेंट कहाँ मिला, दोबारा डॉक्यूमेंट दूसरे पैराग्राफ में मिला, इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट मिला इसमें तो इसको भी रिप्लेस किया, और एक बार और मिल गया, रिप्लेस कर दिया। देखिए वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स की जगह पर क्या हो गया, फाइल हो गया। अब हमने सोचा ये डॉक्यूमेंट की जगह फाइल नहीं करना, हमें तो डॉक्यूमेंट ही रखना था। तो क्या करना होगा, अनडू ऑप्शन का यूज करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। देखिए दोबारा से जो फाइल हुई थी वो सारे हमने डॉक्यूमेंट रिवर्स कर दिए हैं। फिर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो फाइल ही चाहिए, तो इसको यहाँ से रीडू कर सकते हैं। देखिए दोबारा से वो फाइल कर लेगा। ऐसे करके हम अपने जो हमने काम किया है इसके स्टेप्स को बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं स्टेप्स को। इसी में एक और कमांड थी रिप्लेस के बाद में, एक और कमांड आई थी इसमें गो टू, इसको और समझ लें। गो टू कमांड्स का मतलब होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट सपोज कीजिए काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट में हम किसी भी पर्टिकुलर पेज पर, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर, लाइन पर, बुकमार्क पर, कमेंट पर, ये सब बुकमार्क कमेंट हम आगे वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। जैसे अभी हम लाइन से समझ लेते हैं, हमें जाना है अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर 5 पर, गो टू कर दिया तो आप ये देखेंगे कि अभी जो इंजर्शन पॉइंट जिस जगह पर बिलिंग कर रहा है, देखिए ऊपर से लाइन नंबर 5 होगी, 1 2 3 3 लाइन पहले पैराग्राफ में है और दूसरी लाइन पर दूसरे पैराग्राफ में, तो 5th लाइन पर आ गए हम। ऐसे ही अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पेज पर जाना हो, किसी पर्टिकुलर लाइन पर जाना हो, इस तरीके से हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। पेज तो इसमें हमने एक ही ओपन कर रखा है, तो और तो ज़्यादा हम पेज नंबर कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हम पेज पर, सेक्शन पर, लाइन पर, सेक्शन भी हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सेक्शंस क्या होते हैं, एक पेज के हम पार्ट कर सकते हैं, उन्हें सेक्शंस बोलते हैं। तो हम कहीं पर भी डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। आज की क्लास में इन्हीं कमांड्स को हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमने कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। इन कमांड्स के बाद में जो आगे की कमांड्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।